आपके राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है, उसके अंदर जो धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली जो फंजाई के नोड्यूल्स होते हैं वो हैं, और इन्हीं के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो बहुत इजीली विजिबल नहीं होते हैं, बट यहाँ पर स्पोर्स होते हैं। जो आपको हरी पत्ती में छोटे छोटे वाइट वाइट दाने दिख रहे होंगे, दोज आर बेसिकली द स्पोर्स। अगर आप इस एरिया पे ध्यान दें, यहाँ पर आपको छोटे छोटे वाइट दाने दिख रहे हैं। जो लीफ है वो पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, वो वाइटिश कलर पे जा रही है। तो ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर फंगल स्पोर्स। The powdery mildew of pea is the worldwide in occurrence, causing serious loss to the crop. The disease is considered to be much more serious than the downy mildew of pea. In India, the disease generally appears during November and December. तो आने वाले समय में जब हम लोग मटर की खेती कर रहे होंगे, उस समय पर ये डिसीज़ आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, और बहुत इजीली आपको किसी भी पी के फील्ड में आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? द फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर ऑन द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाइट फ्लावरी पैच ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ। तो फ्लावर जैसा पैच दिखेगा आपको दोनों ही तरफ लीफ के। The disease is then spread to other green parts of the plant such as tendrils, pods, stems, etc. पहले सबसे पहले लीफ पे चालू होगी, फिर जितने भी प्लांट के ग्रीन कलर के पार्ट्स हैं उस सब जगह पर ये धीरे धीरे स्प्रेड होना चालू हो जाएगी। तो जो पॉड्स होते हैं, जो मटर की फली हमारे पास आती है, कई बार उसके ऊपर भी आपको ये फंजाई देखने को मिल जाएगी। The patches on the leaf originate in the form of minute discolored speck from where powdery mass radiates on all the sides. तो जब ये डिसीज इनिशिएट होगी तो एक छोटा सा आपको जो है स्पॉट दिखेगा वहाँ पे, जो कि कलरलेस होगा, आप लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे बहुत इजीली। और फिर वहीं से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि जो हमारे स्पोर्स होते हैं फंजाई के, वो बेसिकली कलरलेस स्टेट पे ही होते हैं। तो अगर एक स्पोर भी एक लीफ के ऊपर आया है तो वो धीरे धीरे ग्रो कर लेगा और वहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बनने लग जाएंगे। In the advanced stage of the disease, larger area of the host get converted with white flowery patches. Infected plants impart dirty appearance. तो जब एडवांस होगी ये डिसीज तो बहुत सारे आपको वाइट आटे जैसे या पाउडर जैसे पैचेस वहाँ पर दिखने लग जाएंगे, और दूर से देखने पर प्लांट बहुत गंदा सा अपीयर होने लगेगा, बहुत डर्टी लगेगा, और जिसको बहुत इजीली हम डिसइंफेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इन एक्सट्रीम सीवियर इन्फेक्शंस द इन्फेक्टेड लीव्स आर शेड लीविंग स्टेम डिवाइड ऑफ द लीव्स। तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, तो उस केस में जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, वो ऑटोमेटिकली झड़ जाएंगी और सिर्फ आपको स्टेम देखने को मिल जाएगी, सिर्फ एक डंडी खड़ी है और उसके ऊपर लीव्स कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं द डिसीज साइकिल ऑफ द पाउडरी मिल्ड्यू। प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज इन्फेक्टेड डेब्रीज। जहाँ पर भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है वहीं से इन्फेक्शन चालू होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज विंड ब्लोन कॉनिडिया। जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो कॉनिडियाज होते हैं, वो हवा के साथ में एक दूसरे प्लांट की तरफ मूव कर जाते हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। फंगस सर्वाइव इन समर्स लेफ्ट ओवर डेब्रीज। तो जो फंगस है वो, जब अभी सर्दी का टाइम है इसलिए हमारा मटर के ऊपर मैक्सिमम फंगस देखने को मिल जाएगी, बट जब आप फसल काट लेंगे तो उसके बाद भी ये फंगस सर्वाइव करती है सॉइल के अंदर। किस चीज़ पे? जो आपकी पत्तियां हैं जो झड़ गई हैं उनके ऊपर ये सर्वाइव कर जाती है। सीड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम। तो यहाँ पर जो इनोकुलम है उसमें सीड का कोई रोल नहीं है। ये सॉइल बॉर्न डिसीज़ है, सॉइल में ऑलरेडी मौजूद रहती हैं आपके